हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ठोसों में विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। विद्युतीय गुणों में हम देखेंगे कि कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है या धारा का प्रवाह नहीं होता। विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सुचालक, कंडक्टर, सुचालक, कंडक्टर। दूसरा है कुचालक, इंसुलेटर। दूसरे हैं कुचालक ठोस, इंसुलेटर। तीसरा प्रकार है अर्धचालक, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। इस तरह से विद्युतीय गुणों के आधार पर 3 प्रकार के ठोस होते हैं: सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। सुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, जो सरलता से धारा का चालन करते हैं। ऐसे पदार्थ जो धारा का प्रवाह आसानी से करते हैं सुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुचालक कहलाते हैं। कुचालक ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, ऐसे पदार्थ जो धारा का चालन नहीं करते, कुचालक कहलाते हैं। तीसरा प्रकार है अर्धचालक। इसके अंतर्गत ऐसे पदार्थ आते हैं जो गर्म करने पर या अशुद्धि मिलाने पर, गर्म करने पर या अशुद्धि मिलाने पर धारा का चालन करते हैं। अशुद्धि मिलाने पर धारा का प्रवाह करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है सुचालक, जिनमें बिल्कुल नहीं होता कुचालक, और जो गर्म करने पर या अशुद्धि मिलाने पर धारा का प्रवाह करते हैं उन्हें अर्धचालक कहते हैं। सुचालक की चालकता कोटि का मान, सुचालक पदार्थ के लिए चालकता कोटि का मान 10⁴ से 10⁶ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ये चालकता कोटि की इकाई है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कितना? 10⁴ से 10⁶ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। कुचालक पदार्थ, इनमें धारा का चालन होता ही नहीं है और इनकी चालकता कोटि का मान 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अर्धचालक की चालकता कोटि का मान 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो इनकी चालकता कोटि के मान 10⁴ से 10⁶ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स किसके लिए? सुचालक के लिए। कुचालक के लिए 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स,
अर्धचालक के लिए 10⁻⁻⁶ से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इनके उदाहरण सुचालक पदार्थ में कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, NaCl, KCl ऐसे पदार्थ जिनमें आसानी से धारा का चालन होता है सुचालक कहलाते हैं। और उदाहरण आएंगे समस्त धातुएं और इलेक्ट्रोलाइट। इसमें वुड लकड़ी जिसमें धारा का चालन नहीं होता, प्लास्टिक से भी धारा का प्रवाह नहीं होता, रबर इसमें भी धारा का चालन नहीं होता। तो लकड़ी, प्लास्टिक और रबर। अर्धचालक में जर्मेनियम, सिलिकॉन ये अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। इस टॉपिक में हमें ऐसे पदार्थ लेना है जिनमें धारा का चालन होता है या धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर हम सुचालक और अर्धचालक को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सुचालक पदार्थ पढ़ेंगे। सुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो धारा का चालन आसानी से, सरलता से करते हैं, सुचालक कहलाते हैं। सुचालक पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। सुचालक पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है धात्विक चालक। पहला धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर, धात्विक चालक या धातु चालक, मेटेलिक कंडक्टर। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट। धात्विक चालक समस्त धातुएं धारा का चालन करती हैं और ये ठोस अवस्था, ध्यान से सुने, ठोस अवस्था व पिघली हुई मोल्टन स्टेट, धातुओं को पिघला दिया जाए तो ठोस अवस्था में व पिघली हुई अवस्था दोनों में, पिघली हुई अवस्था दोनों में धारा का चालन करती है। दोनों में धारा का चालन होता है, ठोस अवस्था में भी और पिघली हुई अवस्था में भी धारा का प्रवाह या चालन होता है। धातु ठोस रूप में है तो भी धारा का प्रवाह आसानी से होगा और पिघली हुई अवस्था में है तो भी धारा का प्रवाह आसानी से होता है। किस कारण से होता है? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का चालन होता है। इसमें समस्त धातुएं एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर इसके अंतर्गत आएंगे। विद्युत अपघट्य कैसे पदार्थ हैं? जो ठोस अवस्था में कुचालक, ठोस अवस्था में, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठोस अवस्था में कुचालक किंतु पिघली हुई अवस्था, पिघला दिया जाए, मोल्टन स्टेट, पिघली अवस्था एवं जलीय विलयन में धारा का चालन करते हैं, धारा का चालन करते हैं, मतलब धारा का प्रवाह होता है। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जो ठोस अवस्था में तो कुचालक होते हैं
किंतु पिघली अवस्था में एवं जलीय विलयन में धारा का चालन करते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और इसमें धारा का चालन स्वतंत्र आयन किसके कारण होता है? स्वतंत्र आयन, धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन की गति के कारण, धनायन व ऋणायन के कारण धारा का चालन होता है। इसके उदाहरण में NaCl, KCl, NaOH ये ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में तो कुचालक है, पर पिघली हुई अवस्था एवं जलीय विलयन में स्वतंत्र आयनों के कारण धारा का प्रवाह होता है या धारा का चालन करते हैं। तो ये सुचालक हुए। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अर्धचालक। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर अथवा अशुद्धि मिलाने पर, गर्म करने पर अथवा अशुद्धि मिलाने पर धारा का चालन करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर या अशुद्धि मिलाने पर धारा का चालन करते हैं, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अर्धचालक भी दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक अर्धचालक, आंतरिक अर्धचालक, और इंट्रिंसिक, और दूसरे होते हैं वह अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। जो आंतरिक अर्धचालक है इनको शुद्ध या विशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक कहते हैं किसको? आंतरिक अर्धचालक को। बाह्य अर्धचालक को अशुद्धि युक्त, अशुद्धि युक्त अर्धचालक कहते हैं, अशुद्धि युक्त अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक गर्म करने पर प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको ऊष्मीय थर्मल, ऊष्मीय थर्मल सेमीकंडक्टर या ऊष्मीय अर्धचालक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऊष्मीय अर्धचालक? क्योंकि ये गर्म करने पर धारा का चालन करते हैं। कब करते हैं? गर्म करने पर धारा का चालन करते हैं या अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ हम एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लेंगे। किसका क्रिस्टल? सिलिकॉन का। ये एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, जालक है। इस सिलिकॉन के क्रिस्टल को यदि गर्म कर दिया जाए तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बंद बना रखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर गति करने लगते हैं और धारा का चालन होने लगता है या चालकता में वृद्धि होने लगती है। आंतरिक अर्धचालकों का उपयोग कम किया जाता है क्योंकि इनको उच्च ताप तक गर्म करना पड़ता है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम भी इसी में आता है। अब हम आते हैं बाह्य अर्धचालक पर। ये अर्धचालक अशुद्धि मिलाने पर उत्पन्न होते हैं, अशुद्धि मिलाने पर, जिसे हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करने पर या अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि मिलाने पर या अपमिश्रण या डोपिंग द्वारा
डोपिंग मतलब अल्प मात्रा में किसी तत्व की अशुद्धि मिलाना। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के हैं। पिछले लेक्चर में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। पी प्रकार के अर्धचालक, पी टाइप, पी प्रकार, और दूसरा है एन प्रकार। पी प्रकार के अर्धचालक और दूसरे हैं एन प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक जब हम 14वें समूह के, किसके, 14वें समूह के तत्वों में, 14वें समूह के तत्वों में 13th ग्रुप, 13वें समूह के तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं, की अशुद्धि मिलाने पर। ध्यान से समझना है, बस याद रखना है 14 समूह के तत्वों में 13 समूह के तत्व की अशुद्धि मिलाने पर। उदाहरण लिखेंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम में बोरॉन की अशुद्धि मिला दी जाए। सिलिकॉन में बोरॉन की या गैलियम की अशुद्धि मिला दी जाए तो पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। और इसका कारण है ये धनात्मक छिद्र के कारण चालकता में वृद्धि करते हैं। किस कारण से? धनात्मक छिद्र। और धनात्मक छिद्र के कारण ही ये जो प्लस साइन है ये पी से इस पॉजिटिव के लिए है और इस धनात्मक छिद्र के कारण धारा का चालन होता है। दूसरे एन प्रकार के अर्धचालक जब हम 14वें समूह के तत्वों में, 14वें समूह के तत्वों में 15वें समूह के तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, मिलाने पर क्या बनते हैं? एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। यहाँ आप याद भी कर सकते हैं इस तरह से एक टेबल बनाकर। यहाँ 14वें समूह के तत्व कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब इसमें प्रीवियस ग्रुप, इसको आप, एक ट्रिक है, कोई ऐसा रीजन नहीं है। प्रीवियस ग्रुप मतलब पहले का समूह, उसके यदि हम अशुद्धि मिलाते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये 13th ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो जब हम इसके इम्प्योरिटीज इसमें मिलाएंगे तो बी प्रकार के, और नेक्स्ट ग्रुप 15th ग्रुप में नाइट्रोजन नहीं लेंगे, गैस है, फास्फोरस, आर्सेनिक। जब हम इनकी अशुद्धि मिलाएंगे तो एन प्रकार के अर्धचालक उत्पन्न होते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं। जब हम यहाँ इसको मिलाएंगे तो पी प्रकार के, और जब हम यहाँ 14th ग्रुप में 15th ग्रुप के मिलाएंगे तो एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। कोई पदार्थ सुचालक है, कुचालक है या अर्धचालक है, इसके लिए बेंड थ्योरी, बेंड सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे बेंड सिद्धांत या बेंड थ्योरी। बेंड थ्योरी प्रायोगिक तौर पर मान्य नहीं है, पर बहुत अच्छी तरह से सुचालक, कुचालक और अर्धचालकों को स्पष्ट करती है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे बेंड सिद्धांत या बेंड थ्योरी। बेंड सिद्धांत, बेंड सिद्धांत
या बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी। बैंड सिद्धांत अणुकक्षक सिद्धांत पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें याद रखना है आपको, अणुकक्षक सिद्धांत, बैंड सिद्धांत किस पर आधारित है? अणुकक्षक सिद्धांत पर आधारित है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अणुकक्षक सिद्धांत के अनुसार जब परमाणु कक्षक, 11th में आपने अणुकक्षक सिद्धांत पढ़ा है जिसमें कई तत्वों के एनर्जी लेवल डायग्राम, ऊर्जा स्तर आरेख बनाए थे, ये वही अणुकक्षक सिद्धांत है। जब परमाणु कक्षक आपस में संयोजित होते हैं तो नए अणुकक्षकों का निर्माण होता है। परमाणु कक्षक के संयोजन से क्या बनते हैं? अणुकक्षक बनते हैं। किससे? परमाणु कक्षक के संयोजन से अणुकक्षक बनते हैं। जब बहुत अधिक संख्या में परमाणु कक्षक आपस में संयोजित होते हैं तो उतनी ही संख्या में नए अणुकक्षकों का निर्माण होता है। जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है तो ये एक बैंड का रूप ले लेते हैं और दो प्रकार के बैंड बनाते हैं। अणुकक्षक दो प्रकार के बैंड बनाते हैं। एक कम ऊर्जा स्तर का बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, जिसे हम भरा हुआ बैंड भी कहते हैं, और इसको कहते हैं संयोजी बैंड। जो नीचे होता है, जिसका ऊर्जा स्तर कम होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको कहते हैं संयोजी बैंड, बैलेंसी बैंड। और दूसरा जो बैंड है वो ऊपर होता है और रिक्त खाली बैंड होता है, उस बैंड को हम कहते हैं चालकता बैंड। इस बैंड को कहेंगे चालकता बैंड, कंडक्टेंस बैंड। जो रिक्त है वो चालकता बैंड, और जो भरा हुआ, नीचे जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन जिसमें है उसको हम, ये भरा हुआ बैंड है और इसको कहेंगे संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड। दोनों बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतर है इसको कहते हैं ऊर्जा अंतर, बैंड अंतर या एनर्जी गैप। ऊर्जा अंतर या एनर्जी गैप। इस एनर्जी गैप के आधार पर ही ये स्पष्ट किया जाता है कि पदार्थ सुचालक है, कुचालक है या अर्धचालक है। तो जब संयोजी बैंड और चालकता बैंड के बीच ऊर्जा अंतर बिल्कुल नहीं होता अथवा न्यूनतम होता है, ये जो एनर्जी गैप है ये जब न्यूनतम होता है, ये भरा हुआ बैंड है और ये रिक्त बैंड है, इसको हम कहते हैं संयोजी बैंड। क्या है? संयोजी बैंड, या इसी को कहते हैं बैलेंसी बैंड। और ये जो है रिक्त बैंड, इसे कहते हैं चालकता बैंड या कंडक्टेंस
और इन दोनों के बीच यहाँ रेड कलर से ये जो एनर्जी गैप है ये या तो बहुत कम हो, ये जो अंतर है ये या तो ना हो या बहुत कम हो। ये यहाँ मैं यहाँ बना देती हूँ इसको, ये है एनर्जी गैप या ऊर्जा अंतर। जब ऊर्जा अंतर या तो बिल्कुल ना हो या न्यूनतम हो तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्टेंस बैंड या चालकता बैंड में ट्रांसफर हो जाते हैं और धारा का प्रवाह होने लगता है। तो ऐसे स्थिति में जब ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है तो पदार्थ सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। जब ऊर्जा अंतर ना हो, किसमें? संयोजी बैंड और चालकता बैंड में, तो पदार्थ सुचालक होता है या अंतर बहुत न्यूनतम हो। दूसरी स्थिति है जब संयोजी बैंड और चालकता बैंड में ऊर्जा अंतर थोड़ा अधिक हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा अधिक हो। ये संयोजी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजी बैंड और ये रिक्त चालकता बैंड। अब यहाँ पर ये जो अंतर है ये सुचालक की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। ऐसे पदार्थ जिनमें अंतर सुचालक से थोड़ा अधिक हो पर बहुत ज्यादा ना हो, ऐसी स्थिति को कहते हैं अर्धचालक। जब संयोजी बैंड और चालकता बैंड का अंतर थोड़ा अधिक हो तो पदार्थ अर्धचालक होता है। लास्ट में अब पढ़ेंगे कुचालक। जब ऊर्जा अंतर, किसका ऊर्जा अंतर? संयोजी बैंड और चालकता बैंड में ऊर्जा अंतर बहुत अधिक हो, इतना अधिक हो कि इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड तक ना पहुंच सके। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में ट्रांसफर स्थानांतरित ना हो सके, तो ऐसी स्थिति को ये ऊर्जा अंतर बहुत अधिक है। ऊर्जा अंतर किस किस के बीच में? संयोजी बैंड, ये संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड और ये चालकता बैंड, दोनों के बीच ऊर्जा अंतर अधिक हो। ऊर्जा अंतर क्या हो? चालकता बैंड और संयोजी बैंड के बीच जब ये गैप बहुत ज्यादा हो तो ऐसे पदार्थों को कुचालक कहते हैं। इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालकता बैंड तक गति नहीं कर पाते। तो ये बैंड सिद्धांत केवल सैद्धांतिक रूप से मान्य है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं है, फिर भी सैद्धांतिक रूप से सुचालक, अर्धचालक और कुचालक को अच्छे से स्पष्ट करता है। जब संयोजी बैंड और चालकता बैंड में अंतर ना हो अथवा न्यूनतम हो तो पदार्थ सुचालक, जब अंतर थोड़ा अधिक हो पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालकता बैंड तक पहुंच जाए तो अर्धचालक, और जब ये ऊर्जा अंतर बहुत ज्यादा होता है तो पदार्थ कुचालक कहलाते हैं। तो इस तरह से ये ठोसों के विद्युतीय गुण। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठोसों के चुंबकीय गुण। थैंक यू।